एक आदमी जिसके कपड़ों में धूल थी पर आंखों में करोड़ों की चमक, वो आज उसी बैंक के दरवाजे पर पहुंचा था जहां से कभी उसे अपमानित करके निकाला गया था। सबको लगा वो लोन लेने आया है, पर असली सच्चाई तो ये थी, वो बैंक खरीदने आया था। कौन है ये आदमी? कैसे मिला इतना पैसा? क्यों उसी बैंक में पहुंचा? दोस्तों, कहानी काफी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी है, और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। सुबह की धुंधली रोशनी में हवा ठंडी थी। दिल्ली के उत्तम नगर की संकरी गलियों में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। सड़क किनारे एक आदमी झुका हुआ था, हाथों में फटी हुई बोरी, बदन पर पुरानी जैकेट, आंखों में बीते कल का दर्द। उसका नाम था अरुण यादव। लोग उसे कबाड़ वाला कहकर पुकारते थे। बच्चे कभी कभी हंसते हुए कहते, देखो कचरा वाला आ गया। लेकिन अरुण अब इन आवाजों पर ध्यान नहीं देता था। वो जान चुका था कि गरीबी में इज्जत सबसे पहले मरती है। पर जो लोग आज उसे नीचा समझते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि अरुण कभी एएसएमडी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड था, साफ वर्दी में, गर्व से भरा हुआ इंसान। मगर एक दिन बैंक की सीनियर ऑफिसर शालिनी मेहता ने उसके सपनों को जमीन पर पटक दिया था। तुम जैसे लोग इस बैंक में काम करने के लायक नहीं। वो शब्द आज भी उसके सीने में गूंजते हैं। उस दिन उसने सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोई थी, बल्कि अपना आत्मसम्मान भी खो दिया था। शालिनी मेहता ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था और कहा था कि वो एक लापरवाह और घटिया इंसान है। अरुण कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। उसके बाद से सब कुछ ढलता चला गया। किराया चुकाने के पैसे नहीं बचे। बीवी ने भी ताना मारते हुए कहा, जब मर्द की इज्जत नहीं रहती तो घर की रोटी भी कड़वी लगने लगती है। और एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। अरुण के पास अब कुछ नहीं था, बस एक टूटी बोरी और जीने की जिद, जदीद कचरे के ढेर से जिंदगी बटोरना। हर सुबह वो शहर के कोनों में घूमता, कबाड़ी की तरह बोतलें, पुराने कागज और धातु के टुकड़े इकट्ठे करता। उसकी दिनचर्या में न कोई छुट्टी थी, न कोई आराम। उस दिन भी सर्दी के मौसम में वो पुराने गोदाम के पास पहुंचा। धूप की हल्की किरणें निकल रही थीं, पर ठंड अब भी काट रही थी। जब वो एक बड़े ढेर के पास पहुंचा, उसकी नजर एक काली प्लास्टिक की बोरी पर पड़ी। बोरी भारी लग रही थी। उसने झिझकते हुए उसे खोला और अगले ही पल उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अंदर नोटों के बंडल थे, हजारों की गड्डियां। अरुण के हाथ कांपने लगे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। इतना पैसा, क्या यह सपना है? वो खुद से बुदबुदाया। अरुण ने वो बोरी जल्दी से बंद की, बोरी कंधे पर उठाई और दौड़ते हुए अपने छोटे से कमरे की तरफ भागा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं दिल ही बाहर ना निकल आए। दरवाजा बंद करके उसने सांस ली और फिर धीरे धीरे बोरी खोली। वो दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। S15 लाख रुपए। जिंदगी में कभी इतने पैसे उसने एक साथ नहीं देखे थे। वो नोटों को छूता रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि ये सच है। लेकिन खुशी के साथ डर भी आया। इतना पैसा यहां कैसे आया? कहीं किसी का चोरी का तो नहीं? पुलिस के पास जाए तो उल्टा उस पर शक होगा। कहीं जेल न जाना पड़े। उसने तय किया कि वो इस पैसे को छुपा देगा। रात को अरुण सो नहीं सका। एक ओर उसके अंदर का गरीब आदमी कह रहा था, इसे खर्च कर, जिंदगी बदल जाएगी। और दूसरी ओर अंदर की आवाज कह रही थी, संभल कर चल, वरना सब खत्म। सुबह उठकर उसने एक कोना खोदा, बोरी को छुपा दिया, बस RS-2000 निकाल लिए और मन ही मन एक नई योजना बनाई। अगर मैं अचानक अमीर दिखा तो लोग सवाल करेंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो कोई नहीं पूछेगा। वो अब पहले से सोच समझ कर चल रहा था। उसने मोहल्ले में खबर फैलाई कि वो लोन लेने जा रहा है, कुछ काम शुरू करने के लिए। लोगों ने सराहा, देखो अरुण को, गिरकर भी उठने की कोशिश कर रहा है। कि नई दिल्ली, कबाड़ वाला बना बिजनेसमैन। 2 महीने बाद उसने एएसएमडी बैंक के पास ही एक छोड़ी हुई दुकान किराए पर ली। नाम रखा RY ढाबा। RY यानी अरुण यादव। 2 टेबल, एक छोटा स्टोव, एक गैस सिलेंडर और 2 साथी, मोहन पाल कुक और मनोज जाटव हेल्पर। धीरे धीरे उसने मेहनत से उस ढाबे को जमाना शुरू किया। पहले दिन 3 ग्राहक आए, तीसरे हफ्ते में 20। खाना सस्ता और स्वादिष्ट था। मोहन पाल की दाल चावल और मनोज की सब्जियां
लोगों को पसंद आने लगीं। लोग कहते, यार, उस छोटे से ढाबे में बड़ा दिलवाला मालिक है। अरुण हमेशा मुस्कुराकर कहता, भाई, पेट से ज्यादा दिल भरना जरूरी है। 33 महीने बाद आरवाई ढाबा इलाके का जाना पहचाना नाम बन गया। अरुण हर ग्राहक को खुद सर्व करता था। वो जानता था कि ये सिर्फ खाना नहीं, उसकी नई शुरुआत थी। फिर उसने सुरेश धाकड़ नाम के एक लड़के को रखा जो सोशल मीडिया जानता था। उसने ढाबे का इंस्टाग्राम पेज बनाया, ढाबा डिलाइट, और एक ऑफर दिया, पहली बार आने वाले को फ्री खाना। यह ट्रिक चल गई। लोग आने लगे, रील्स बनने लगीं और जल्द ही उसका छोटा ढाबा भीड़ से भरने लगा। अरुण अब मुस्कुरा सकता था, लेकिन अंदर अब भी एक खालीपन था। वो रोज जब एएसएमडी बैंक के सामने से गुजरता तो शालिनी मेहता का चेहरा याद आता। वो थप्पड़, वो शब्द, सब फिर गूंजने लगते। मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार मालिक बनकर। वो मन ही मन कहता। वो जानता था कि बदला लेने से ज्यादा मीठा होता है सबके सामने सफलता का स्वाद। हर रात वो अपने कमरे में जाकर छिपे हुए पैसों को देखता और धीरे धीरे योजना बनाता। अब इस पैसे से पैसा बनाना है, ताकि कोई फिर अरुण यादव को नीचा न दिखा सके। सुबह का सूरज अब भी पूरी तरह निकला नहीं था। उत्तम नगर की गलियों में दूध वालों की साइकिलें खनक रही थीं और सड़क किनारे ढाबे के सामने भाप उठती कढ़ाही में दाल उबल रही थी। अरुण यादव ने आज भी शटर सबसे पहले उठाया, हाथ धोए, जनेऊ को कान पर टिकाया और गैस जलाई, जैसे हर नए दिन को प्रणाम कर रहा हो। मोहन पाल ने मुस्कुराकर पूछा, भाई जी, आज मेन्यू में क्या नया? अरुण बोला, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पर प्रेजेंटेशन शहर वाला। प्लेट में प्याज नींबू, ऊपर ताजा मक्खन। कैमरा देखेगा तो दिल अपने आप लाइक कर देगा। सुरेश धाकड़ मोबाइल स्टैंड पर रील सेट कर रहा था। भाई जी, आज हैशटैग नए रखता हूं, दिल्ली ईट्स हर राइट ढाबा, बटर लव, अंडर 150 मील्स। पहली बार वालों के लिए पिन किया पोस्ट, फ्री थाली। ठीक? अरुण ने सिर हिलाया। हां, पर याद रखना, फ्री थाली दिल जीतने के लिए है, जेब काटने के लिए नहीं। जो आए मुस्कान लेकर जाए। ढाबा अब ढाबा नहीं रहा था, एक एहसास बन गया था। लोग कहते, सस्ता है पर दिल से सजा है। डिजिटल दिल्ली का देसी ढाबा, 2025 की दिल्ली, यूपीआई की टिंक हर मिनट गूंजती। क्यूआर कोड का अजी है काउंटर पर चिपका था। वही अरुण जो 1 साल पहले कबाड़ ढोता था, आज हर भुगतान पर धन्यवाद जी कहकर डिजिटल रसीद भेजता। इनवॉइस में जीएसटी का सही हिसाब, सॉफ्टवेयर में रोज का कलेक्शन, ये सब विजय रावत की सलाह पर शुरू हुआ था। विजय, जिसे अरुण ने कुछ हफ्ते पहले ढूंढ निकाला था। कामकाज में तेज, बात में सीधी सच्चाई। पहली मुलाकात में ही विजय ने कहा था, अरुण जी, दाल जितनी अच्छी पकाते हैं, अकाउंट उससे भी अच्छे पकाइए। हिसाब किताब साफ, टैक्स क्लियर और बैंक को दिखाने लायक स्टेटमेंट, तभी असली उड़ान मिलेगी। उस दिन से अरुण रोज शाम को ढाबा बंद करने के बाद पुराने लोहे के ट्रंक पर बैठकर एक्सेल शीट भरता। खर्च, कलेक्शन, वेतन, कच्चा माल और एक छोटा सा कॉलम, इज्जत, जिसमें वो गिनती नहीं, कृतज्ञता लिखता था। आज 7 लोगों ने धन्यवाद कहा। एक ने बोला, भाई, तुम्हारी वजह से घर की याद आती है। मौका जो दीवार बनकर खड़ा था, ढाबे की बगल वाली दुकान महीनों से बंद पड़ी थी। लकड़ी का शटर जंग खा चुका था और भीतर अंधेरे में बीते कारोबार की सांसें अटकी थीं। विजय ने मौका देखा, यह जगह मिल जाए तो टेबल और लग जाएंगी। शाम की भीड़ में लोग खड़े होकर खाने से बचेंगे, रेटिंग छत छू लेगी। अरुण के मन में वो काली बोरी एक बार फिर से चमकी, जिसमें 15 लाख आए थे, पर उसने खुद को टोक दिया। बोरी से पहले भरोसा, कदम कदम चलेंगे। उसने बैंक, वही एसएमडी बैंक, में छोटा सा बिजनेस लोन अप्लाई किया। डॉक्यूमेंट्स क्लियर, बैंक स्टेटमेंट चमकदार। क्रेडिट मैनेजर ने कहा, आपका फुटफॉल अच्छा है, डिजिटल पेमेंट हाई, लोन अप्रूव हो जाएगा। अरुण ने भीतर ही भीतर मुस्कुराया। उसी बैंक से जिसे वो कभी झुककर पार करता था, पर इस बार उसके कंधे सीधे थे। 3 हफ्ते में लोन पास हुआ। बगल की दुकान का सौदा तय, एडवांस डिजिटल, रजिस्ट्री पारदर्शी। दीवार तोड़ी गई, टाइलें नई लगीं और काउंटर के पीछे सीसीटीवी की लाल बत्ती टिमटिमा उठी। अब सब कुछ रिकॉर्ड पर है। नाम जो जुबान पर चढ़ गया, नया बोर्ड लगा, RY
ढाबा, फैमिली सीटिंग, नई मेजें, बच्चों के लिए हाई चेयर और दीवार पर ढाबे की पहली रील का फ्रेम। अरुण, मोहन, मनोज, तीनों के मुस्कुराते चेहरे, नीचे एक लाइन, दिल्ली को घर जैसा खाना। एक शाम शालिनी मेहता उस रास्ते से गुजरी। कार की खिड़की के कांच में उसका खुद का चेहरा दिखा, थका हुआ, पर आदत का गुरूर जस का तस। बाहर भीड़ थी और क्यूआर स्कैन की टिंक टिंक उसके कानों में एक अनजाना संगीत बना रही थी। उसने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गई, जैसे जिंदगी के मोड़ पर किस्मत को अनदेखा कर दिया हो। लोग आते गए, कहानी बनती गई। सुरेश की रील्स अब ट्रेंड करने लगीं। अंडर RS99, थाली इन वेस्ट दिल्ली, वीडियो 5 लाख व्यूज पार। कमेंट्स में लोग लिखते, भाई मालिक की मुस्कान बहुत प्यारी है। अरुण हर कमेंट पढ़ता, रात को कमरे में बैठकर खुद जवाब देता, धन्यवाद भाई जी, कभी आए, चाय मेरी तरफ से। मनोज जाटव अब सिर्फ हेल्पर नहीं रहा। अरुण ने उसे किचन ऑप्स सिखाया, फायरफो स्टॉक, वेस्टेज कंट्रोल और हर प्लेट में बराबर परोसना, ताकि कोई भी ग्राहक यह ना कह सके कि उसके हिस्से में कम आया। मनोज की आंखें चमक उठती, भाई जी, आपने मुझे आदमी बना दिया। मोहनपाल को नई जिम्मेदारी मिली, गुप्त मसाला, हल्दी, धनिया, जीरा की अपनी कॉम्बिनेशन में वो धुआं धुआं सा असली पंजाब भर देता। वो कहता, खाना सिर्फ पेट का नहीं, यादों का होता है। रात के 11 बजे थे। काउंटर पर लंबा बिल, एक कॉरपोरेट पार्टी का। सब कुछ समय पर, हर प्लेट एक सी, पेमेंट होना था कार्ड से। मशीन ने 3 बार डिक्लाइंड दिखाया। कस्टमर भड़क गया। यही दिक्कत है छोटे ढाबों में, टेक के नाम पर ढोंग। अरुण ने बिना तिल मिलाए कहा, सर कोई बात नहीं, यह क्यूआर स्कैन कर दीजिए, मैं अभी ईमेल पर बिल भेज देता हूं। अगर कल तक पेमेंट ना हो तो आपका नाम मेरे दिल में मेहमान लिखा रहेगा, कर्ज नहीं। आदमी कुछ पल चुप। भीड़ के बीच इज्जत से निकला हुआ यह वाक्य उसके अहंकार की दीवार पर लगा और टूट गया। उसने यूपीआई किया और जाते जाते कहा, तुम्हारी बात में तमीज है, खाना कमाल है, रिव्यू 5 स्टार। सुरेश ने फुसफुसाकर कहा, भाई जी, आज आपने कस्टमर नहीं जीता, कहानी जीत ली। कुछ महीनों में ढाबा इलाके का भरोसेमंद ब्रांड बन चुका था। दोपहर की कासिया, तारें सड़क तक, लंच पैक हो रहे, बाइक्स पर डिलीवरी जा रही। अरुण ने मनोज को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया और मोहन को हेड किचन। सुरेश अब मार्केटिंग इंचार्ज कहलाता, क्योंकि नाम से आत्मविश्वास आता है। एक रात ढाबा बंद करने के बाद विजय ने अरुण के सामने फाइल खोली। ये देखिए, पिछले 6 महीनों की पीएल और कैश फ्लो। आप स्थिर चल रहे हैं। अब समय है या तो दूसरी ब्रांच या इस ब्रांच का क्लाउड किचन। अरुण ने पूछा, दोनों में क्या फर्क? विजय बोला, ब्रांच ब्रांड को सड़क पर फैलाती है, क्लाउड फोन में, पर दोनों के लिए चाहिए साफ बैलेंस शीट और बैंक का भरोसा। अरुण चुप रहा। वो जानता था कि बोरी अभी भी उसके कमरे में एक कोने में सांस ले रही है। ज्यादा बचे थे, पर उसने शपथ ली थी, उन्हीं पैसों से काम करूंगा जो किताबों में दर्ज हों, ताकि किसी दिन जब दुनिया सवाल करे तो मैं मुस्कुराकर स्टेटमेंट दिखा दूं। उधर शहर में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। एएसएमडी बैंक की हालत ठीक नहीं, कुछ बड़े खातों ने पैसा निकाला है। ऑडिट टीम हर हफ्ते बैठ रही है। विजय ने खबर सौंपी, अरुण जी, बैंक स्ट्रेस में है। यह बुरा भी हो सकता है और कुछ के लिए बहुत बड़ा मौका भी। अरुण ने आंखें उठाईं। किसके लिए? विजय धीमे से बोला, उनके लिए जो डरकर भागते नहीं, कायदे से खेलते हैं। अरुण की सांस भारी हो गई। शालिनी मेहता का चेहरा उसकी आंखों में तैर गया। वही थप्पड़, वही अपमान। उसने मुट्ठियां भींच लीं, फिर ढीली कर दी। बदला नहीं, सफलता। दूसरी ब्रांच, दिल्ली की धड़कन में एएसएमडी बैंक के पास ही एक किराए की दुकान खाली थी। कभी वहां साउथ इंडियन जॉइंट हुआ करता था। अरुण ने जगह देखी, वेंटिलेशन अच्छा, गली चौड़ी और सामने मेट्रो की एंट्री। विजय ने कहा, लोकेशन गोल्ड है, ओपीएक्स लिख रहा हूं। अगर रात 12 तक खुला रखेंगे तो रेवेन्यू 1.6x। अरुण ने सिर हिलाया। नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए सिक्योरिटी चाहिए, सीसीटीवी फुल कवरेज और किचन में फूड सेफ्टी के एसओपी। कोई कटौती नहीं। लोन के लिए पेपर जमा हुए, इस बार टर्म लोन प्लस ओवरड्राफ्ट। बैंक मैनेजर ने फाइल पलटी, आप समय पर टैक्स भरते हैं, रिटर्न साफ है, अप्रूवल जल्दी हो जाएगा।
अरुण ने बाहर निकलते हुए ए सैमडी की साइड वॉल पर उंगली फेर दी। धूल लगी। वो हंस पड़ा। दीवार पर धूल हो तो कोई बात नहीं, दिल पर नहीं। 3 महीनों में R.Y ढाबा शाखा 2 खुल गया। रात की शिफ्ट, लाइव तवा और ग्लास के पीछे साफ सुथरा किचन, ताकि हर ग्राहक देख सके कि उसका खाना कैसे बन रहा है। ओपनिंग डे पर भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया के लोकल चैनल ने स्टोरी चलाई। कचरे से कर्म तक अरुण की रसोई ने दिल्ली को अपनाया। शाम को शटर आधा गिराते समय दूर खड़ी एक कार से शालिनी उतरी। चमकदार साड़ी, फोन कान पर, भौहें तनी हुई। उसने एक क्षण के लिए ढाबे को देखा, जैसे बीते हुए कल को पहचानने से डर रही हो। वो बिना कुछ कहे चली गई। हिसाब जो इंसान बना देता है। नए तिमाही के अंत में विजय ने कहा, सर, आपने जो लोन लिया था, हम प्री पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट बचेगा। दूसरी बात, आप एक ट्रेडमार्क फाइल कीजिए RY ढाबा का, कल को कोई नाम चुरा न ले। अरुण ने हस्ताक्षर किया। हाथ स्थिर, मन शांत। बैंक का SMS आया, प्रीपेमेंट रिसीव्ड। वो मुस्कुराया। कर्ज जितनी जल्दी उतरता है, नींद उतनी मीठी हो जाती है। रात को कमरे में लौटा। उसने अलमारी से वो पुरानी बोरी बाहर निकाली, धूल झाड़ी, खोली और फिर फौरन बंद कर दी। अब तेरी जरूरत कम है, उसने बोरी से कहा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बिछड़ रहा हो। अब मैं कागज की ताकत समझ गया हूं। फुसफुसाहट अब खबर बन गई। एक सुबह अखबार की हेडलाइन थी, एसएमडी बैंक के NPA बढ़े, प्रबंधन में हलचल। लोकल बिजनेस ग्रुप्स में खबर फैल गई, शायद बैंक के स्टेक्स आएंगे बाजार में। विजय ने अरुण की आंखों में झांका। सोचिए मत कि आप बैंक खरीदेंगे, यह सोचिए कि कैसे खरीदेंगे। पैसा आपका पूरा नहीं, पर समझ आपकी पूरी है। आपको 2 साइलेंट पार्टनर चाहिए, विश्वसनीय, साफ नाम वाले। अरुण खिड़की के पास चला गया। बाहर सुबह की हलचल थी, बसों का शोर, मेट्रो की सीटी और कहीं दूर से आती मंदिर की घंटी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं कभी इस बैंक में मालिक की तरह दाखिल हुआ तो किसी को नीचा दिखाने नहीं, उठाने के लिए। विजय ने सिर झुका दिया। यही फर्क आपको बड़ा बनाएगा। अरुण ने शहर के 2 बड़े व्यापारियों से मुलाकात की, अभिषेक अग्रवाल ट्रांसपोर्ट और रमेश मल्होत्रा फार्मा सप्लाई। दोनों 90s के नाम, पर 2025 की गति की। कानूनी दस्तावेज टेबल पर, वकील साथ, और हर बात कॉन्ट्रैक्ट में। अरुण ने साफ कहा, मैं मैनेजिंग पार्टनर रहूंगा, आप साइलेंट पार्टनर। सुरक्षित, डिविडेंड क्लियर, पर बैंक के हर नैतिक फैसले की चाबी मेरे पास होगी। न रिश्वत, न धंधे में शॉर्टकट। अभिषेक ने पूछा, गिरवी? अरुण बोला, मेरे ब्रांड का भरोसा, ढाबों की पैदावार और मेरी रातों का पसीना, कानूनी सुरक्षा के साथ। अगर मैं गिरूंगा तो सबसे पहले खुद खड़ा होऊंगा, आपके पैसे से नहीं, अपने वादे से। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही, फिर दोनों ने हाथ बढ़ाए। हम साथ हैं। कदम जो इतिहास लिखते हैं। कागज तैयार हुए, ड्यू डिलिजेंस शुरू, ऑडिट फर्म, लीगल टीम, बोर्ड की मीटिंग्स। अरुण ने हर दस्तावेज को उसी धैर्य से पढ़ा जैसे वो कभी कचरे के ढेर में बार बार ढूंढकर काम की चीजें निकालता था। गलतियां ढूंढीं, सुधार लिखवाए और एक जगह नोट किया, कस्टमर सर्विस, दिल्ली की धड़कन। अगर ये धड़कन थमी तो बैंक का शरीर भी ठंडा। रात को वो कमरे की छत पर जाता, हवा में ठंडक, नीचे शहर की रोशनी। वो खुद से कहता, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं मान वापस ले रहा हूं, अपने और उन सबके लिए जिन्हें सड़क ने मजबूर किया। और तभी फोन वाइब्रेट हुआ। विजय का मैसेज, बोर्ड को आपका प्रस्ताव सैद्धांतिक मंजूर, अगले हफ्ते अंतिम बैठक, तैयार रहिए। अरुण ने आंखें बंद कर लीं। अतीत की धूल उसके चेहरे से जैसे अपने आप झरने लगी। नीचे सड़क पर RY ढाबा की रसोई से अचार की गंध आ रही थी। शहर सो रहा था, पर अरुण की कहानी जाग रही थी। एक ऐसे मोड़ पर जहां थप्पड़ की आवाज अब इतिहास बनने वाली थी और इज्जत की खनक कल के अखबार में छपेगी। सुबह की धूप खिड़की के शीशों पर झिलमिला रही थी। अरुण ने अपने अलार्म से पहले ही आंखें खोल दीं। आज का दिन कुछ अलग था। दिल में अजीब सी घबराहट थी, पर चेहरे पर सुकून। टेबल पर रखी काली फाइल, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ASMD बैंक फाइनल एक्विजिशन अग्रीमेंट।
वो फाइल खोलने से पहले एक पल ठहर गया। दीवार पर टंगा वही पुराना फोटो, RY, ढाबे की पहली रसोई का, जिस दिन उसने पहली थाली बेची थी। वो हल्का मुस्कुराया। यहीं से सफर शुरू हुआ था। अब वक्त है मंजिल लिखने का। अरुण ने अपनी अलमारी से एक काला सूट निकाला, सफेद शर्ट, पॉलिश किए जूते और एक पुरानी घड़ी जो उसने कबाड़ बेचकर खरीदी थी सालों पहले। विजय रावत और वकील मिस्टर गुप्ता नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। जब अरुण सीढ़ियां उतरा, विजय ने कहा, सर, आज इतिहास लिखा जाएगा। अरुण ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं विजय, आज बस इज्जत का हिसाब लिखा जाएगा। वही सड़क, वही बैंक, ASMD बैंक की इमारत सामने थी। वही जगह जहां से उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। अब वही दरवाजा उसके स्वागत के लिए खुला था। गाड़ी के शीशे में बैंक का नाम उल्टा पढ़ाई दे रहा था। अरुण ने उस नाम पर उंगली रखी। आज ये उल्टा नहीं रहेगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सारे कर्मचारी उठ खड़े हुए। कई चेहरों पर पहचान की झलक थी। क्या ये वही अरुण है? फुसफुसाहटें उठीं, पर कोई जोर से बोल नहीं पाया। शालिनी मेहता अपने केबिन में बैठी थी, कंधे पर ब्लेजर, हाथ में कॉफी मग और सामने लैपटॉप। वो किसी रिपोर्ट में डूबी हुई थी जब दरवाजा खुला, नजर उठाई और सामने अरुण यादव को देखा। वो ठिठक गई। एक पल को लगा कि यह सपना है। वो चेहरा, वही नजरें, पर इस बार उनमें डर नहीं, आत्मविश्वास की चमक थी। आप यहां? उसकी आवाज हिल गई। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं अरुण यादव। शायद याद हो आपको, कभी इसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड था और एक दिन आपने मुझे थप्पड़ मारकर कहा था, तुम यहां काम करने के लायक नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शालिनी की उंगलियां कॉफी मग पर जमी रहीं, पर होंठ सूख गए। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। आपको क्या काम था? अरुण ने हल्की सांस ली। काम नहीं, अधिकार लेने आया हूं। इतना कहकर वो बाहर निकला और सीधे बोर्डरूम की ओर बढ़ गया। बैंक के पुराने मालिक शरद मित्तल, वकील और प्रमुख सदस्य मौजूद थे। विजय ने फाइल आगे बढ़ाई। सब दस्तावेज देखे गए, हस्ताक्षर हुए और अंत में शरद मित्तल ने कहा, आज से ASMD बैंक आधिकारिक रूप से R.Y ग्रुप के नाम हो गया है। नए मैनेजिंग पार्टनर होंगे श्री अरुण यादव। कमरे में तालियां बजीं, फ्लैश कैमरे चमके। अरुण ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और जैसे ही कलम रखी, उसका अतीत जैसे एक झटके में सामने से गुजर गया। कचरे का ढेर, पुरानी बोरी, धूल भरी गलियां, शालिनी का थप्पड़, बीवी का जाना, भूखे दिन, आंसू भरी रातें, सब एक पल के लिए वापस लौटे, फिर मिट गए। अब वो सिर्फ अरुण यादव, बैंक के मालिक था। कुछ ही देर बाद बैंक के सारे कर्मचारी हॉल में बुलाए गए। पुराने मालिक ने घोषणा की, अब से बैंक की कमान श्री अरुण यादव के हाथों में होगी। हम सभी इनके नेतृत्व में नई शुरुआत करेंगे। सबकी निगाहें अरुण पर टिक गईं। वो स्टेज पर चढ़ा, माइक पकड़ा। आप सब ने शायद मेरा नाम सुना होगा, उसने शांत स्वर में कहा। हां, मैं वही अरुण यादव हूं जो कभी इस बैंक के दरवाजे पर खड़ा रहता था, लेकिन आज मैं यहां अंदर हूं, आपकी तरह। फर्क बस इतना है कि तब मैं इज्जत ढूंढने आया था, आज उसे वापस देने आया हूं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कई आंखों में सम्मान, कुछ में हैरानी और एक जोड़ी आंखें शालिनी मेहता की, जिसमें अब केवल शर्म थी। अरुण ने माइक रखा और सीधे उसकी ओर देखा। मिस मेहता, आप अब इस बैंक में काम जारी रख सकती हैं, पर अब आप ब्रांच मैनेजर नहीं, एक क्लर्क के तौर पर काम करेंगी। शालिनी की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाई, सिर झुकाकर वहीं खड़ी रह गई। वो पल किसी सिनेमाई सीन से कम नहीं था। वो इंसान जिसे उसने कभी नीचा दिखाया था, आज उसे खड़ा रखकर खुद झुका रहा था, सम्मान से, बदले से नहीं। दिन बीते। अब बैंक की दीवारों पर नई ऊर्जा थी। अरुण ने कई सुधार किए। ग्राहक सेवा 24/7 चैटबॉट से जुड़ी, लोन प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी, बुजुर्गों के लिए सीनियर सर्विस काउंटर और कर्मचारियों के लिए इज्जत इंसेंटिव प्रोग्राम, जिसमें बोनस सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, मानवता पर भी मिलता था। विजय रावत को बैंक का जनरल मैनेजर बनाया गया। सुरेश अब मार्केटिंग हेड था और मोहन पाल मनोज जाटव को
ढाबों की नई ब्रांचेस के लिए पार्टनर बनाया गया। अरुण ने कभी अपने साथियों को नहीं भुलाया। वो कहता था, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मैं अपने अच्छे वक्त में अपने सिर पर रखता हूं। हर दिन शालिनी मेहता अब क्लर्क डेस्क पर बैठती, फाइलें संभालती, ग्राहकों के कागजों पर मुहर लगाती। कभी कभी जब अरुण उसके सामने से गुजरता, वो सिर झुका लेती। वो समझ गई थी, कर्म कभी खाली नहीं जाता। अरुण ने उसे नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि वो चाहता था कि वो रोज खुद को देखे और सीखे कि एक इंसान की इज्जत तोड़ने की कीमत कितनी बड़ी होती है। बैंक चलाने के साथ साथ अरुण ने समाज के लिए भी काम शुरू किया। हर महीने की सैलरी से 10% एक ट्रस्ट में जाता, मान फाउंडेशन। यह ट्रस्ट उन लोगों की मदद करता जिन्हें समाज ने बेकार कहकर छोड़ दिया था। चपरासी, सफाईकर्मी, ड्राइवर और बेरोजगार युवक। वो कहता था, अगर कोई नीचे गिरा हो तो उसे उठाओ, क्योंकि शायद कल वही तुम्हें ऊपर खींच ले। कुछ महीनों में बैंक का मालिक कभी गरीब था, वो गरीब को धोखा नहीं देगा। अरुण के नाम पर अब भरोसा था, उसकी बात पर लोगों की आंखों में यकीन था। मीडिया में हेडलाइन आई, कबाड़ से केबीआर तक, एक भारतीय कहानी। शाम ढल रही थी, बैंक बंद होने का वक्त था। शालिनी अपने डेस्क से उठी और धीरे धीरे बाहर निकली। अरुण दरवाजे पर खड़ा था। मिस मेहता, उसने धीरे से कहा। वो पलटी, आंखों में नमकीन चमक। जी सर। कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों या काम से मत आंकना, अरुण बोला, क्योंकि वक्त उसी इंसान को मालिक बना देता है जिसे तुम कभी लायक नहीं समझते। शालिनी की आंखें झुक गईं। वो बोली, आपने मुझे सजा नहीं दी सर, सबक दिया है, और यकीन मानिए मैं ये सबक कभी नहीं भूली लूंगी। अरुण ने बस इतना कहा, अच्छा है, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता था, पर माफ कर चुका हूं। वो मुड़ा और चला गया। शालिनी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर इस बार वो पछतावे के नहीं, इंसानियत के थे। अरुण की तस्वीर के नीचे लिखा था, कचरे से कर्म तक, यही है इंसानियत की जीत। शहर की हलचल में ढलती रोशनी फैलती है और बैकग्राउंड में अरुण की आवाज गूंजती है। दौलत तो आती जाती रहती है, पर संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा दिल को छू गया, और हमारे चैनल स्टोरी बाय केजे को सब्सक्राइब जरूर करें।